रात और अकेली लड़की। शनिवार की रात थी, करीब 11:30 बजे। मैं ऑफिस से निकलकर बाइक पर घर जा रहा था। सर्दी का मौसम था, सड़कें शांत थीं। थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा कि सड़क के किनारे सलवार सूट पहने एक लड़की खड़ी थी और मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। मैंने तुरंत बाइक रोकी, लेकिन उसी रास्ते से आ रहे एक ऑटो को रुककर आगे बढ़ गया। मैंने कहा, जी बोलो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? लड़की गुस्से में बोली, मैंने ऑटो को हाथ दिया और आपके रुकने की वजह से वह चला गया। बड़ी मुश्किल से ऑटो निकला था। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक अकेली लड़की इतनी रात भर परेशानी झेल रही थी। मैंने माफी मांगी और पूछा कि क्या मैं उसे लिफ्ट दे सकता हूँ, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैंने फिर कहा, रात बहुत हो गई है, सड़कें शांत है, आपको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। मैंने मन ही मन सोचा, क्या करूं? यहाँ रहना बहुत बुरा है, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने उससे कहा, तुम ऑटो का इंतजार करो, मैं यहीं दूर खड़ा रहूंगा। अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। करीब आधा घंटा बीत गया। ठंड बढ़ रही थी और कोई ऑटो नहीं आया। मैंने उससे फिर लिफ्ट लेने को कहा, लेकिन उसने फिर मना कर दिया। उसकी हिचकिचाहट देखकर मुझे लगा कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने अपने पर्स से अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस निकाला और कहा, देखो, यह मेरा पहचान पत्र है, तुम इसे अपने पास रखो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। मेरे लिए तुम मेरी बहन जैसी हो। मेरे इन शब्दों ने शायद उसे कुछ राहत दी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन मैं वहीं जाऊंगी जहां मुझे सुरक्षित महसूस हो। वह मेरी बाइक पर बैठ गई और हम चल दिए। रास्ते में उसने कुछ नहीं कहा। करीब 40 किलोमीटर चलने के बाद अचानक उसने कहा, बस यहीं रुक जाओ। वह उतरी और एक गली में चली गई और कुछ ही पलों में मेरी आंखों से ओझल हो गई। मुझे संतुष्टि हो रही थी कि वह सुरक्षित घर पहुंच गई। जब मैं घर पहुंचा तो सुबह के 3 बज रहे थे। पापा नाराज थे, माँ और बहन भी जाग रही थी। मैंने बिना कुछ बताए अपने कमरे में सोने की कोशिश की। सुबह 11 बजे मेरी बहन आई और मुझे जगाया, भैया, एक लड़की नीचे है, उसके माता पिता भी हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? मैं आधी नींद में नीचे गया। वहां वही लड़की थी जिसकी मैंने रात को मदद की थी। उसके साथ उसके माता पिता भी थे। लड़की मुस्कुराई और बोली, भैया, तुमने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं कह सकती। यह रहा तुम्हारा आधार कार्ड और पर्स। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे कम ही लोग हैं। उसके माता पिता ने भी मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए और घर आने का निमंत्रण दिया। पापा ने जाते ही मुझे गले लगाया और कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। लेकिन अगर ये बात रात को बताई जाती तो कोई चिंता नहीं होती। मैंने कहा, पापा, आपकी चिंता हमेशा मेरे भले के लिए होती है। पापा, मम्मी और बहन ने मुझे फिर गले लगाया। अकेली लड़की एक अवसर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। Thanks for watching the videos. Please like and subscribe for more videos.